हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास सिलेक्शन वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कट ऑफ के बारे में। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो बच्चे पेपर दिए हैं वो कट ऑफ को लेकर के बड़े परेशान हैं। उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसी बात में वो उलझे हुए हैं। तो चलिए मैं आज आपके पूरे समस्याओं का समाधान लेके आया हूं। एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप जो है कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है। तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। हम लोग यहां पे बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पीसीएम वाले और आईटीआई वाले बच्चों की बात करेंगे और उनके एग्जाम्स के कट ऑफ के बारे में पूरा यहां पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई मेरे मैं आपको लेकर के आता हूं टेक्नीशियन आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में टोटल सीट हमारी थी 14,298। इसमें से ग्रेड 1 वाले थे 1092 और बाकी ग्रेड 3 वाले 13,206 थी वैकेंसी यहां पे। अब इसमें पहले आपकी वैकेंसी थोड़ी कम थी, बाद में इंक्रीज करके ये टोटल वैकेंसी अभी फिलहाल कितनी थी, 13,206 थी। अब हुआ क्या पेपर में कि इसमें ग्रेड 3 में आपका स्टेज 1 हुआ। अब स्टेज 2 इसका नहीं हो पाएगा, मेंस इसका नहीं होगा, यानी केवल स्टेज 1 के आधार पे ही आपका सिलेक्शन डिसाइड हो पाएगा। यानी ये जो बच्चे एग्जाम दिए हुए हैं इस बार, उन बच्चों का मेंस नहीं होगा, सीबीटी 2 नहीं होगा। तो यानी जब सीबीटी 2 नहीं होगा, एक ही एग्जाम पे अगर कट ऑफ डिसाइड हो पाएगा, एक ही एग्जाम के आधार पे बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा, इसका मतलब है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। जैसे आप एग्जांपल में ले लीजिए, ग्रुप डी का पेपर होता है जिसमें एक ही पेपर होता है। अब एक ही पेपर की वजह से ग्रुप डी का कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाता है। वहां पे कई दफा जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो भी ग्रुप डी का कट ऑफ नहीं निकाल पाते हैं। कई दफा ऐसा होता है। तो कहने का मतलब है जब एक एग्जाम होगा तो बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, यानी कट ऑफ आपका हाई हो जाएगा। तो वैसा ही यहां पे भी है कि इसका सीबीटी 2 तो नहीं होगा, इसीलिए यहां पे जितने यहां पे बच्चे हैं इनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा, डीवी के लिए भेजा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इनका कट ऑफ हाई हो जाएगा। तो जो कट ऑफ हाई होगा तो ये अनुमानित कट ऑफ क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आइए हम लोग यहां पे समझते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आप देखेंगे इस वीडियो में, अगर हम आपको बताएं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, तो जो बच्चे 12th पीसीएम वाले हैं, अगर हम कैटेगरी वाइज अगर देखें तो अगर आप जनरल में हैं तो आपकी जो है 81 से 87 नंबर के जो है आपके होने चाहिए। इसके बीच में अगर आपका नंबर रहेगा तो आप अपने आप को सेफ समझेंगे, यानी आप कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन तो आपका होगा ही होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका मार्क्स जो है 2-3 आगे पीछे जाएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा उससे ज्यादा आपके स्कोर घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि पेपर का जो लेवल था टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, वह पेपर बहुत बढ़िया पूछा गया था, ठीक ठाक पेपर पूछा गया था और लगभग सभी पेपर इक्विवेलेंट थे, मतलब ज्यादा ऊपर नीचे उनका लेवल नहीं रखा गया था। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन होगा भी तो ज्यादा ऊपर नीचे आपके मार्क्स जो है वेरी नहीं करेंगे, यानी 2-4 मार्क्स के अंदर में ही आपका नॉर्मलाइजेशन से चीजें आपकी बदलेगी, इससे ज्यादा नहीं बदल पाएंगी। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जनरल की अगर बात करें तो 81 से 87 के आसपास में आपका नंबर है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। उसी तरह से ओबीसी की बात करें तो 78 से 84। इसी तरह से मैंने अलग अलग ईडब्ल्यूएस इन सभी कैटेगरी का यहां पे मेंशन कर दिया है। इसके हिसाब से आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपके नंबर अगर इस रेंज में है, मतलब कि आपका पेपर ठीक ठाक हुआ है, बढ़िया हुआ है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। और मेरे भाई यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तीनों कैटेगरी है, इस कैटेगरी के जो नंबर्स हैं, मतलब कट ऑफ है, ये बहुत ज्यादा मतलब डिस्टेंस पे नहीं होंगे, सभी आसपास ही होंगे। जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, इसमें बहुत ज्यादा फर्क इस बार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई होने वाला है। और यहाँ पे जो है बच्चों की जो संख्या है इन तीनों में, इस कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो ये हो गया आपका पीसीएम वाला। जो बच्चे पेपर दिए हुए हैं वो अगर इतना स्कोर कर पा रहे हैं, इस रेंज में वो है, तो आप अपने आप को कंफर्टेबल समझिए, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। और जो बच्चे इससे कम नंबर लाए हुए हैं उन्हें अपने अगले एग्जाम की तैयारी में लगना चाहिए, ज्यादा डीमोटिवेट होने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग आते हैं मेरे भाई आईटीआई वाले, ट्रेड वाले की बात कर लेते हैं। अगर आईटीआई वाले आप हैं, अगर आप यूआर में हैं तो 74 से 80 आपका होना चाहिए। अगर ओबीसी में है तो 70 से 76 होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में तो 68 से 74 होना चाहिए। ये रेंज में अगर आपका नंबर है
तो आप अपने आप को कंफर्टेबल समझें, आप अपने आप को सेफ समझें। नॉर्मलाइजेशन होगा तो नंबर 2-4 जो है आगे पीछे जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि पेपर जो आपका हुआ है, सभी शिफ्ट के पेपर जो है वो ज्यादा डिफरेंट नहीं है। एक ही टाइप के सवाल जो है सभी शिफ्ट में पूछे गए हैं और सभी शिफ्ट को लगभग इक्विवेलेंट रखा गया है, लेवल में ज्यादा ऊपर नीचे नहीं किया गया है। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो ऊपर नीचे ज्यादा आपका जो है वेरी नहीं करेगा। ये जो रेंज मैंने बताया अप्रोक्स इसी के आसपास रहेगा। तो ये अनुमानित कट ऑफ मैंने आपको बताया कि आप अगर इस तरह से पेपर दे के आए हैं और इसके बीच में आप आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझेंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। और जो बच्चे इससे कम नंबर लाए हैं उन्हें अगले एग्जाम के लिए लग जाना चाहिए, ताकि आप जो अगर थोड़ा कम नंबर आया हुआ है, मे बी अगर आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तैयारी कम है, आप किसी और एग्जाम में लगी वहां पे भी आपका होगा। जो बच्चे ग्रुप डी में नहीं निकाल पाते वो स्टेशन मास्टर हो जाते हैं, अलग अलग एग्जाम को निकाल लेते हैं। इसका मतलब थोड़े है कि आपने ग्रुप डी नहीं निकाला तो आप अदर एग्जाम में नहीं जाएंगे। तो वैसे ही अगर इसमें भी आप पीछे रह गए, तैयारी तो आपके है ना, बढ़िया तैयारी है, आप अदर एग्जाम में तैयारी कीजिए, वहां पे भी आपका होगा। तो मेरे भाई इसके आधार पे आप अपने आप को देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं इतना ही आपको बता पाऊंगा, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद दोस्तों।